अगर आपके जोड़ों में दर्द रहती है, घुटनों में दर्द रहती है, हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, उठना बैठना मुश्किल हो चुका है, उठते बैठते हड्डियों, जोड़ों और घुटनों से आवाजें आती हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज आपको एक ऐसा नुस्खा देने जा रहे हैं जिस नुस्खे को अगर आप कुछ दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी हड्डियां पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। जोड़ों और घुटनों में लुब्रिकेशन यानी ग्रीस में इजाफा होगा, जिसके बाद ना तो आपके जोड़ों में दर्द होगी, ना ही घुटनों में, ना ही हड्डियों में, और ना ही उठते बैठते हड्डियों और जोड़ों में दर्द होगी, और ना ही किसी किस्म की कोई आवाज आएगी। ये रेमेडी ना सिर्फ हड्डियों, जोड़ों और घुटनों के लिए खास है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फवाइद हैं। इस रेमेडी से अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखनी है, तभी आप इस रेमेडी से पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो चलें फिर रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पर हमें फूल मखानों की जरूरत पड़ेगी। आपने एक मुट्ठी भरकर फूल मखाने ले लेने हैं, और अब हम सबसे पहले इन फूल मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, यानी बिना ऑयल या घी के इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ड्राई आउट हो जाए और जो एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएं। एक मुट्ठी फूल मखाने के अंदर गोश्त और फलों से भी ज्यादा ताकत और ग़िज़ाइयत पाई जाती है। फूल मखानों के अंदर दूध के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है, और इस कैल्शियम की खास बात ये होती है कि ये बहुत आसानी से हमारी हड्डियों और जिस्म में जज़ब हो जाता है, जबकि दूध में मौजूद कैल्शियम आसानी से हड्डियों और जिस्म में जज़ब नहीं हो पाता। यही वजह रहती है कि ज्यादातर लोग जो कि दूध इस्तेमाल करते हैं, रोजाना दूध इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनकी हड्डियां और जोड़ कमजोर पड़ते जाते हैं और कोई खास फायदा नहीं होता। लेकिन अगर आप फूल मखाने हफ्ते में कुछ दिन भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएं या जोड़ों और घुटनों में किसी किस्म का कोई मसला हो जाए। इस चीज को याद रखें कि अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं या जोड़ों और घुटनों में दर्दें रहती हैं तो आपके जिस्म में भी कमजोरी लाजमी आ रही होगी। अब ये और बात है कि आपको जिस्मानी कमजोरी अभी महसूस ना हो रही हो, लेकिन आगे चलकर आपको जिस्मानी कमजोरी भी महसूस होने लग जाएगी। लेकिन अगर आप फूल मखानों का इस्तेमाल कर रही हैं तो फूल मखाने जिस्मानी ताकत को बढ़ाते हैं और जिस्मानी कमजोरी को दूर करने में भी मदद करते हैं। इसी तरह जिन लोगों पर हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है वो भी फूल मखानों को इस्तेमाल करें। फूल मखानों का इस्तेमाल जिस्म में तवानाई को बढ़ाता है, जिस वजह से सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल दूर हो जाते हैं। फूल मखानों को इस्तेमाल करने वाला पूरा दिन एक्टिव बना रहता है। इसी तरह अगर आपकी आंखें या आंखों के पट्टे कमजोर होते जा रहे हैं, पढ़ते वक्त या मोबाइल या टेलीविजन देखते वक्त नजर घबराती है, शाम को या रात को कम नजर आता है, तब भी फूल मखाने आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज हैं। फूल मखानों के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि नजर को तेज बनाते हैं और खासकर आंखों के जो पट्टे होते हैं उनमें आने वाली कमजोरी को दूर कर देते हैं। कैल्शियम के अलावा फूल मखाने पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और हाई क्वालिटी प्रोटीन से भी भरपूर होते हैं। अगर आप फूल मखानों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट या विटामिन की कमी नहीं हो सकती। फूल मखानों का इस्तेमाल स्किन के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। फूल मखानों के अंदर ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इनका इस्तेमाल ना सिर्फ स्किन को ग्लोइंग, फ्रेश और यूथफुल बनाता है, बल्कि स्किन की एजिंग को स्लो डाउन कर देता है। स्किन पर फाइन लाइंस और झुर्रियां नमूदार नहीं होने देता। फूल मखानों का इस्तेमाल जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। इनके अंदर खास किस्म का फाइबर पाया जाता है जो कि जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर लेता है, जो कि बखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है। इसी तरह फूल मखाने पोटेशियम से भरपूर होते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। यही वजह है कि फूल मखानों के इस्तेमाल से हमारा दिल सेहतमंद बना रहता है। फूल मखाने के इस्तेमाल से जिस्म में खून बनता है और ये पहले से मौजूद खून को भी प्योरीफाई करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि फूल मखाने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, और इनकी पहचान ये होती है कि ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं कि अगर आप एक फूल मखाना पकड़कर इसे मस लेंगे तो ये चूरा चूरा हो जाएगा। अब हम फूल मखानों को थोड़ा ठंडा होने देंगे, यानी रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, और इतनी देर में हम बादामों को लेकर उन्हें भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आपने ज्यादा बादामों को ड्राई रोस्ट नहीं करना, बस थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाए। बादाम के अंदर वैसे तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो सबसे खास चीज पाई जाती है खासकर हमारी हड्डियों, जोड़ों और घुटनों के लिए, वो है बादाम में मौजूद रोगनियात यानी गुड फैट्स, हेल्दी फैट्स। बादामों में मौजूद रोगनियात की जरूरत हमारी हड्डियों, जोड़ों और घुटनों को हेल्दी बने रहने के लिए होती है। न सिर्फ हमारी हड्डियों, जोड़ों और घुटनों को इन रोगनियात की जरूरत होती है, बल्कि हमारे दिमाग, आंखों, दिल यानी जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं जरूरी, और उन तमाम को ठीक तरह से काम करने के लिए रोगनियात यानी गुड फैट्स की जरूरत होती है। लेकिन जब हमारे जिस्म
को काफी मिकदार में यानी उतनी मिकदार में रोगनियत नहीं मिल पा रहे होते तो जिस्म में मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं, जैसे कि हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है, जोड़ों में ग्रीस खत्म हो जाती है, उठते बैठते जोड़ों और घुटनों से आवाजें आने लगती हैं, दर्द होने लगती है। लेकिन अगर आप बादाम इस्तेमाल करते हैं तो बादामों में मौजूद रोगनियत हड्डियों में इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं, जोड़ों और घुटनों में ग्रीस को बढ़ाते हैं, जिस वजह से ना तो जोड़ों और घुटनों में दर्दें होती हैं और ना ही उठते बैठते आवाजें आती हैं। तो बादाम भी ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और अब हम बादामों को भी रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, और जब बादाम भी रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो उसके बाद हमने एक ब्लेंडर ले लेना है। अब हम ग्राइंडर में सबसे पहले फूल मखानों को डालेंगे और उसके बाद बादाम भी हम ब्लेंडर में डाल देंगे, और आखिर में हम ब्लेंडर में डालेंगे एक हरी इलायची यानी छोटी इलायची, और अब हम इन तमाम चीजों को ग्राइंड कर इनका पाउडर तैयार कर लेंगे। देखें, हरी इलायची के वैसे तो अनगिनत फायदे हैं, लेकिन हड्डियों, जोड़ों और घुटनों के वाले से हरी इलायची का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कि हरी इलायची का इस्तेमाल जिस्म में खासकर हड्डियों, जोड़ों और घुटनों में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ज्यादातर लोगों का ख्याल होता है कि हड्डियां कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह होती है कैल्शियम की कमी। देखिए, कैल्शियम की कमी की वजह से भी हड्डियां, जोड़ और घुटने कमजोर होते हैं, लेकिन हड्डियों, जोड़ों और घुटनों की जो कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है वो है सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन। जब हमारी हड्डियों में, जोड़ों में, घुटनों में इन्फ्लेमेशन यानी गैर जरूरी सोजिश पैदा होती है, सूजन पैदा होती है, तो हड्डियों, जोड़ों और घुटनों में तरह तरह के मसाइल पैदा होने लगते हैं, ये कमजोर हो जाते हैं। लेकिन इलायची के अंदर ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इलायची का इस्तेमाल हड्डियों, जोड़ों और घुटनों में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इन्हें कमजोर होने और इनमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने से रोकता है। अगर आप इलायची इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि जिंदगी में कभी आपके घुटनों और जोड़ों में लुब्रिकेशन यानी ग्रीस कम होगी, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन पैदा होने से रोक देती है। इस रेमेडी को आपने इस्तेमाल कैसे करना है गौर से सुने, क्योंकि आपको तभी पूरा इस रेमेडी से फायदा होगा जब आप इसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे। देखें, अगर गर्मी का मौसम है तो आपने एक गिलास ठंडा दूध ले लेना है, यानी जो फ्रिज में रखा हुआ दूध होता है, आपने एक गिलास ठंडा दूध ले लेना है। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम है तो आपने एक गिलास नीम गर्म दूध ले लेना है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि सर्दी के मौसम में आपने नीम गर्म दूध के साथ इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है, जबकि गर्मी के मौसम में आपने एक गिलास ठंडा दूध लेना है और ठंडे दूध में इस रेमेडी को शामिल कर देना है और ठंडे दूध के साथ इसका इस्तेमाल करना है। जब आप दूध में इस रेमेडी को शामिल करेंगे तो दूध का ना सिर्फ टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप रबड़ी या कोई ऐसी चीज खा रहे हैं, स्वीट डिश खा रहे हैं। ना सिर्फ ये बहुत अच्छी टेस्ट में है, बल्कि इस रेमेडी के फायदे इतने के हैं। इस रेमेडी के इस्तेमाल से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, दांत मजबूत हो जाएंगी, जोड़ों और घुटनों में ग्रीस बढ़ जाएगी, जोड़ों और घुटनों की दर्दें खत्म हो जाएंगी, उठते बैठते हड्डियों, जोड़ों और घुटनों में जो दर्दें होती थी वो कभी नहीं होंगी। कुछ दिन बस इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लें। इस रेमेडी का इस्तेमाल जिस्म में ताकत को भी बढ़ाता है और भी इस रेमेडी के बेशुमार फायदे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह भी जरूर लिखिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।